दक्षिणी दिल्ली के पुष्प विहार में स्थित दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी DPSRU सरकार की ओर से NCT दिल्ली सरकार के तत्वाधान में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा GK नारायण सभागार में चिंतन शिविर का कार्यक्रम किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हमारी देश की है, भारत देश की, वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आपने देखा होगा कि वैक्सीन डेवलपमेंट एक जो अभी मूवी आई है उसमें भी आपने देखा होगा। तो फार्मा इंडस्ट्री और भी आगे जा सकती है क्योंकि इसमें वॉल्यूम में तो आगे थी पर एक क्वालिटी में भी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि फार्मा एक हैवीली रेगुलेटेड चीज़ है। इसका मतलब कि हर चीज़ में रेगुलेशंस बीच में आते हैं। आपने देखा होगा कि वैक्सीन में जैसे WHO के रेगुलेशंस बीच में आए, तो उस रेगुलेशन को कैसे कर सकें उसके लिए एक सपोर्ट चाहिए। हर इंडस्ट्री नहीं कर सकती, MSME तो बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए हम इंडस्ट्री हमारे पास एकेडमिक में आए और उसमें क्या हुआ है कि इंडस्ट्री चाहती है कि हम रेगुलेटरी कंप्लाइंट हों। तो हमारी लैब अगर जो कुछ काम करेगी या हमारे जो रिपोर्ट्स होंगे वो NABL या GLP या GMP कंप्लाइंट हो, उसके लिए हमने DSIR के आभारी हैं कि उन्होंने हमें एक ये आदेश दिया है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना है कि भारत विश्व पलक पे रहे, वो जरूर पूरा होगा। आज जो एक्सपो लगाया गया है, क्या क्या प्रदर्शित किया गया है सर इसमें जो कई स्टार्टअप हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, उनके प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए जा रहे हैं। और इस पूरे चिंतन शिविर में करीब 60 इंडस्ट्रीज़ पार्ट ले रही हैं। चिंतन में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के, जैसा मैंने बताया, 60 के करीब इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं अपने सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। मैं प्रोफेसर हरविंदर बुकली, डीन रिसर्च साइंसेज एंड कोलैबोरेशंस एंड इनोवेशंस, एंड उसके साथ साथ मैं रजिस्ट्रार हूँ इस यूनिवर्सिटी की। और आज यहाँ का जो चिंतन शिविर है ये बेसिकली एमलगेशन है कि यहाँ पे जो रिसर्च हो रही है और जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी हैं DSIRs में, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और MSMEs हैं, ये सब इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एक 2017-18 में एक छोटे से गवर्नमेंट फंड से हमने एक इनोवेशन सेंटर स्टार्ट किया था, जिसमें काफ़ी सारे हमने इक्विपमेंट लिए थे और कुछ प्रोडक्ट्स जो थे वो हम डेवलप यहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद हमें यहाँ फॉर्मुलेशंस के लिए एक DSIR से फंड मिला, तो उससे हमने काफ़ी सारी छोटी छोटी SMEs MSMEs को जोड़ा है। तो यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ इनोवेशंस करते हैं, तो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं कमर्शलाइज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको कमर्शलाइज़ करने के लिए इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के चिंतन शिविर में कुछ यहाँ पे ऐसा भी डिस्प्ले किया गया है जो यहाँ के रिसर्च लैब्स में से बना है। बस इस लैब्स को देश तक पहुँचाना और दुनिया तक पहुँचाना प्रॉबेबली SME और MSME के साथ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो SMEs और MSMEs हैं उनके पास रिसर्च फंड काफ़ी कम और फोकस कम होता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ इक्विपमेंट्स नहीं होते, कुछ एनिमल स्टडीज़ नहीं होती, तो वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण वो रिसर्च नहीं कर पाते हैं। तो जो रिसर्च वाले प्रोडक्ट्स हैं वो अगर उनको लगता है कि ये अनमेट मेडिकल नीड है और मार्केट की भी रिक्वायरमेंट है, तो उन प्रोडक्ट्स को वो यहाँ से लेके उसका स्केल अप करके पायलट से और नेशन तक, और ये जो गैप है हमारा रिसर्च का और मार्केट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का और अनमेट मेडिकल नीड का, वो इस चिंतन शिविर की तरह हम पूरा करना चाहते हैं।
सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ हो रखे हैं। बाकी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी क्लास 10,000 के अंदर आता है। तो हमने जो भी मेडिकल ग्रेड के हो सकते हैं हमने कोशिश की है कि हम यूरोपियन Now you are using titanium or some other? यही हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, यही यूज़ करके जी, मेरा नाम आरपी अरोड़ा है और मैं फाउंडर डायरेक्टर विंग्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड से बिलोंग करता हूँ। जो है आज फेस्टिवल लगा हुआ है, स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, लोग लगातार आ रहे हैं। इस पहल को किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? सर, ये जो चिंतन शिविर लगा हुआ है, ये इस तरह की मतलब बहुत लोग, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत जगह पे मैंने देखा इस तरह के चिंतन शिविर या इस तरह की रिसर्च। पर यहाँ पे जो मैंने आके आज बच्चों का, जो लोगों ने, जो साइंटिस्ट ने या जो लोग ये जो इनक्यूबेटर्स हैं, इन लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, वो वाकई इतने काम करने वाले और इतने नीड के प्रोडक्ट हैं आज की डेट में। तो लगता है कि यहाँ पे बहुत सीरियसली और बहुत एक हाई स्टैंडर्ड का काम हो रहा है, जिसकी वजह से कि इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं सब इंडस्ट्री को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चों ने काम किया है, ये पूरा एक एक प्रोडक्ट इनका इंडस्ट्री में काम आने वाला प्रोडक्ट है। और ये जो कॉलेज की या ये यूनिवर्सिटी की जो एफ़र्ट्स है, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और इतने 2 साल में अगर इन्होंने यहाँ तक पहुँच गया, तो मुझे नहीं लगता वो दिन दूर नहीं है जब ये पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे पहुँचेंगे। हिंदुस्तान की बात छोड़िए, वर्ल्ड में नंबर 1 पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर इतना एंथुसिज्म, इतनी नॉलेज भरी हुई है कि ये लोग ऐसी चीज़ें बनाएंगे आने वाले टाइम में, जो मुझे दिखाई देता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इनका पेटेंट होगा और पूरे वर्ल्ड में इनका प्रोडक्ट्स का डिमांड होगा। and the timing can be done accordingly. Please, all those who are the exhibition hall from the industry, please join. As you understand, this technologies may start. I am starting the discussion, and then immediately Dr. Vipin Shukla will lead the और इसके साथ साथ काफ़ी सारी डिबेट्स हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं कि ये रिसर्च जो है हम नंबर 1 क्यों नहीं हो पाते, जबकि हम बाकी क्षेत्रों में नंबर 1 है। तो एक रिसर्च जो हेल्थ केयर में, और इसकी ज़रूरत हमें कोविड के टाइम भी लगी थी कि जब हम नंबर 1 वैक्सीन में हुए थे। तो हेल्थ केयर, और एक हमारे प्रधानमंत्री जी का ये भी है कि आत्मनिर्भर भारत, जिसमें कि ऑल्सो दे हैव टू बी एम्प्लॉयबल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, तो खुद जो है एम्प्लॉयबिलिटी भी हो सकती है, और उसके बाद में हर एक को जो मेडिकल नीड है वो भी पूरी हो सकती है, क्योंकि इतने सारे जो सिस्टम्स हैं हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, सर्विसेज भी मिलती हैं। तो ये उसी ही तरफ ये मुहिम जो है ये उसकी तरफ है।